दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। एक ऐसा राज्य जो सालों से भुखमरी, गरीबी इन सब चीज़ों से ग्रसित है, जिसको ज़रूरत थी एक अच्छे कानून की, एक अच्छे बिल की, जिससे यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल ईजिली किया जा सके। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में कई गवर्नमेंट आई और गई, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने यह प्रपोजल नहीं रखा, किसी गवर्नमेंट ने यह बिल भी नहीं पेश किया जनता के सामने, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके, यहाँ की सिचुएशन को थोड़ा अच्छा किया जा सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया, जिससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये कानून कब जमीनी स्तर पर आएगा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी कहाँ पर है, कैसे यूथ हेल्प कर सकते हैं इस कानून को ज़मीनी स्तर पे उतरने में या फिर गवर्नमेंट की हेल्प करने में, और गवर्नमेंट की भी क्या भूमिका हो सकती है इस बिल को अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में उतारने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ड्राफ्ट प्रपोजल बिल है क्या। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, बस यह एक प्रपोजल है, एक ड्राफ्ट है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है या फिर यहाँ पर अपोजिट जो पार्टी हैं जैसे बीएसपी, सपा, इसके साथ ही साथ कांग्रेस, उन लोग इस पर अपनी कोई ओपिनियन दे सकें, अपनी कुछ राय दे सकें। जो भी जनता का व्यूज होगा या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ओपिनियन होगा, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इस कानून को लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराएगी। बाद में गवर्नर का सिग्नेचर होगा, तब जाकर कहीं ये बिल हमारे उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को 10 दिन का मौका दिया गया है कि अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन गवर्नमेंट को दे, जिससे आगे यह जब कानून ज़मीनी स्तर पे आए या कानून जब बने तो उसमें इन बातों का ध्यान दिया जाए। इस कानून में क्या क्या है हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर किसी भी पेरेंट्स के पास 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जा सकता है। पहली चीज़ तो यह है कि जो भी लोकल चुनाव होते हैं, यानी कि जैसे पंचायत का, म्यूनसिपैलिटीज़ का, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इन चुनाव में खड़े नहीं हो सकते जिनके 2 बच्चों से अधिक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता जिसके पास 2 बच्चों से अधिक हैं। लोगों के प्रमोशंस रोक दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा जो कई चीज़ों में सब्सिडीज़ मिलती हैं, उस सब्सिडीज़ को भी नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड में एक लिमिट बनाया जाएगा जिसमें बस फैमिली की 4 मेंबर्स की ही यूनिट भर का राशन मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसका इंसेंटिव क्या क्या है। दोस्तों पहला फ़ायदा ये होगा उत्तर प्रदेश की जनता को जिसके पास 2 बच्चों से कम रहेंगे कि कहीं भी प्लॉट्स या फिर ज़मीन खरीदते हैं तो उनको उसमें एक सब्सिडी दिया जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि पानी हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तब इन सब चीज़ों के टैक्सेस में थोड़ी सी कमी की जाएगी, और साथ ही साथ जो मदर प्रेग्नेंट रहेंगी उनको 12 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी। मैटरनिटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों लेकिन ध्यान रहे, ये बस सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ये कुछ सुविधाएं होंगी। अधिकतर उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो गरीब जनता है, उसको इस चीज़ से बस थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। इस काम में गवर्नमेंट के भी कुछ ड्यूटीज़ दिए गए हैं कि उन कामों को गवर्नमेंट को करना है। पहला काम ये करना है कि जो स्टडी में किताबें इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स द्वारा, उसमें एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना है या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बनाने हैं जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जानकारी रहे, उसके बारे में रहे। इसके साथ ही साथ जो कंट्रासेप्टिव्स हैं उसको भी गवर्नमेंट को ज़्यादातर लाना पड़ेगा मार्केट में और सस्ता करना पड़ेगा। दोस्तों इस कानून के कई फ़ायदे और कई नुकसान भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ वाटर क्राइसिस देखने को मिला, और जब पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया जाएगा तो शायद ये जो पानी वाली प्रॉब्लम है, जिस तरीके से पानी की कमी और सूखे की प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर शायद थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि पॉल्यूशन जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिल सकता है। दोस्तों दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो यह होगा कि जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसको अच्छे तरीके से मार्केट में या फिर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। एक तरफ संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को साथ ही साथ नॉर्मल भी आम इंसानों को भी
कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इससे दोस्तों महिलाओं की भी स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है और अधिक लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। तो ये तो हुई फायदे की बात, जिसको अगर हम सोसाइटी में लाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और आम आदमी को। लेकिन जो इस कानून के आने के बाद नुकसान होने वाले हैं आम जनता को, वो तो आम है, वो नॉर्मल है। तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन लगातार बढ़ने के 3 कारण हैं। पहला जो कारण है सबसे बड़ा, वो है भूखमरी और गरीबी। यहाँ की जनता जिस तरीके से सालों से भूखमरी का शिकार हो रही है, हर साल लगभग 1000 से अधिक लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं और बढ़ती हुई गरीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अधिकतर जो गरीब पॉपुलेशन है वो यही सोचती है कि उनके बच्चे जो भूखमरी की वजह से आगे मारे जाएंगे, तो उनको यही लगता है कि अगर हम अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे जो बच्चे रहेंगे, पहली बात तो अधिक से अधिक हमारे साथ रहेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो इनके बच्चे रहेंगे, जो इनके चाइल्ड रहेंगे, ये अधिक इनकम जनरेट कर पाएंगे इनकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि बच्चे होने के बाद पेरेंट्स को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपने उन बच्चों पर, साथ ही साथ वो उम्मीद भी करते हैं कि उनके बच्चे आगे चल के फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और इनकम जनरेट करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके बारे में कोई भी एंकराएं चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताती हैं, कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम होने की वजह से ज़बरदस्ती महिलाओं को प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए। इसके साथ ही साथ प्रेशर यह भी रहता है कि बॉयज़ चाइल्ड जो होंगे, कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का ही रहना चाहिए। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने का। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही लो लेवल का है। इसके साथ अवेयरनेस की कमी हर घर में, हर गरीब परिवार में देखने को मिलता है हमको, और इसी वजह से यह जो बिल आने वाला है इसके कई ड्रॉबैक्स हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। दोस्तों पहले ही सोचने की बात यह है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, क्या वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी या फिर इतने अच्छे तरीके से उस पर ध्यान रख पाएगी, क्योंकि हमको पता है यह बस एक प्रपोजल बिल है और इसको आने में लगभग 6 महीने से साल लग सकते हैं। तब तक शायद गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है या फिर नहीं भी चेंज हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है हर पॉलिसीज़ के साथ कि क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी या नहीं। अधिकतर हमने देखा है कि मोस्टली केसेस में ये होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है तो आने वाली नेक्स्ट गवर्नमेंट उस पॉलिसी को एकदम ख़त्म कर देती है, उस पर काम ही करना बंद कर देती है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे पॉलिसीज़ जो डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं गरीबों से, वो नहीं छूट पाते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये डर रहेगा कि अधिकतर जो पॉपुलेशन है इंडिया का गरीबी में है। अगर उन चीज़ों को, उन पॉलिसीज़ को हटाई जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं वोट बैंक में उस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ पॉलिसीज़ मनरेगा हो गया, मिड डे मील हो गया, ये सब सुविधाएं लगातार चल रही हैं। या फिर स्टेट की अगर बात करें तो 112 हो गया। इसके साथ एम्बुलेंस की सुविधा जो अखिलेश यादव सरकार ने दी थी वह अभी तक कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं अभी की गवर्नमेंट हो या कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके वोट में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है इस बिल के साथ कि जो गरीब जनता है उनके यहाँ अधिक पॉपुलेशन है, उनके अधिक बच्चे हैं और उनको डर है कि ये बिल जब मार्केट में आएगा, सोसाइटी में आएगा, तब फिर उस बिल की वजह से उस सोसाइटी के, उस गरीब तबके को थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि राशन कार्ड में यूनिट्स की कमी करना, यह भी उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा जो गरीब लोग हैं। और जो ये आने वाला बिल होगा इसमें जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लोगों को, उनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से एजुकेशन है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, तो वो उनको पता रहेगा कि किस तरीके से हम कौन सा काम करें कि गवर्नमेंट से अधिक हम प्रॉफिट्स पा सकें, सब्सिडीज़ पा सकें। वहीं पर जो गरीब जनता है जिसके यहाँ पर कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, टीवी नहीं है, किसी भी तरीके का समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर नहीं आता, तो शायद उसको उतना ज़्यादा जानकारी ना रहे इस बिल के बारे में। और कई बार ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ आएँ वो जनता उससे वंचित रहे, उस पॉलिसीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस जनता को इसके बारे में बताना। और इस बिल में तो कोई ऐसा प्रपोजल है ही नहीं
कि जो जनता रहेगी, जो आम आदमी है, जो गरीब हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कोई जाए और अच्छे तरीके से समझाए कि इस बिल के आने के बाद उनका फ़ायदा क्या हो सकता है, साथ ही साथ क्या नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट में इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। दोस्तों हम लास्ट में बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस की, कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इस बिल को और मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को बचा सकते हैं फ्यूचर में होने वाले कुछ प्रॉब्लम से। पहली चीज़ ये की जा सकती है कि जितने भी यूथ पॉपुलेशन है, हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यूथ जो पढ़े लिखे हैं, जो इस पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं, वो जाकर अपने गांव में, अपने एरिया में अगल बगल लोगों को समझा सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है, जो ये बिल आने वाला है, इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि गांव के जो लोग होते हैं, अधिकतर सरपंच जो होते हैं या फिर वहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको भी एक आइडिया दे सकती है कि किस तरीके से वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं गांव के, वो जो सरपंच हैं, वो समझाएं वहाँ की जनता को, जिससे वहाँ की जनता इस पॉलिसी को, इस आने वाले बिल को अच्छी तरीके से समझ सके और उत्तर प्रदेश में अप्लाई हो सके पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तीसरा काम गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गांव-गांव में, शहर में कैंप्स लगवाए जाएं, जहां पर सरकारी कर्मचारी जाएं और लोगों को समझाएं और बताएं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस बिल का। दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बिल के बारे में जो उत्तर प्रदेश में हाल में ही उतारा जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भेजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।